गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं साइनसॉइडल कर्व होती हैं, जो कि टाइम के साथ वेरी करती हैं। दिस आर सेल्फ एडजस्टिंग, और इनका जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रो एक्सीलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज होता है। ये जो होती हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। इट इज देयरफॉर हमने लाइट को भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही रिगार्ड किया। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इन मैक्सवेल इक्वेशन का हमने पता किया कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कुछ तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनमें केवल डिफरेंस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का होता है। ये हमारी इट इज द वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। लैम्डा की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाती हैं, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है हर्ट्ज होती है। तो कि वेव जो होती हैं सभी एक में एक कॉमन डिफरेंस होता है, दैट इज लैम्डा और फ्रीक्वेंसी। केवल ये दोनों ही वेरी करती हैं, बाकी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है सबके अंदर। कुछ हमारी वेव जो इंपोर्टेंट वेव होती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रावेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस, गामा रे, ये हमारी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो साइनसॉइडली बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद वेरिंग टाइम चलती हैं। अब हम वन बाय वन करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियो वेव के बारे में। जो रेडियो वेव होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है 0.3 टू 0.6 की पावर 10 की पावर 2 मीटर के बराबर होती है। वहीं जो रेडियो वेव होती है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 10 की पावर 9 टू 5 इंटू 10 की पावर 5 हर्ट्ज के बराबर होती है। जो रेडियो वेव होती हैं उनका डिटेक्शन कैसे होता है? रेडियो वेव का हम जो डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग ऑसिलेटिंग सर्किट। जो ऑसिलेटिंग सर्किट होते हैं या रैपिड एक्सीलेटर या ऑसिलेटिंग सर्किट्स, उनकी मदद से हम रेडियो वेव का प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल, हम इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करते हैं एरियल मैनर में, तो ऐसी कंडीशन में भी रेडियो वेव का प्रोडक्शन होता है। हमारे इन्हें डिटेक्शन कैसे किया जाता है? इन्हें डिटेक्शन करने के लिए रिसीवर्स लगे होते हैं। इन एयर में रिसीवर्स होते हैं जिन्हें हम डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमारे एफएम रेडियोस होते हैं, उनके वो डिटेक्टर का काम वर्क करते हैं और इन रेडियो वेव्स को कैच करते हैं। तो क्या हुआ, रेडियो वेव जो होती हैं उनकी वेवलेंथ 0.3 टू 0.6 इंटू 10 टू पावर 2 होती है, और फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 9 टू 5 इंटू 10 टू पावर 5 हर्ट्ज होती है। प्रोडक्शन का ऑसिलेटिंग सर्किट, रैपिड एक्सीलेटर एंड रिटार्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल की मदद से पता लगाते हैं। साथ ही साथ डिटेक्शन का होता है रिसीवर एरियली हम इन्हें रिसीव करती हैं। दूसरी वेव होती है हमारी माइक्रोवेव्स। सेकंड टाइप ऑफ वेव होती है हमारी माइक्रोवेव्स। नाउ सेकंड वेव है हमारी माइक्रोवेव। सेकंड टाइप की जो वेव आती है हमारी माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव के अंदर जो वेवलेंथ होती है 10 टू पावर -3 टू 0.3 के अराउंड में होती है। 10 टू पावर -3 टू 10 टू पावर 3 मीटर के अराउंड में होती है हमारी वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव। फ्रीक्वेंसी की होती है 3 इंटू 10 पावर 8 टू 1 इंटू 10 पावर 9। इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव्स की। इन्हें डिटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग क्लाइस्ट्रॉन ब्लेव और मैग्नेटोस्ट्रोन ब्लेव्स की मदद से। क्लाइस्ट्रॉन ब्लेव और मैग्नेटोस्ट्रक ब्लेव जो होते हैं उनकी मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ डिटेक्शन जो उनका होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। और साफ भी दिखाई देता। देखो यहाँ पे माइक्रोवेव्स। अब जैसे बताया माइक्रोवेव के बारे में, वेवलेंथ 10 टू पावर -3 टू 0.3 एंड फ्रीक्वेंसी 3 टू 10 पावर 11 टू 10 पावर 9 एंड डिटेक्शन क्लाइस्ट्रॉन ब्लेव्स और मैग्नेटोस्ट्रोन ब्लेव्स। प्रोडक्शन जो होता है इनका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की मदद से इनका डिटेक्शन होता है।
दूसरी वेव जो होती है इंफ्रारेड, थर्ड वेव होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 टू 1 इंटू 10 पावर 3। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 4 इंटू 10 पावर माइनस के 13 टू 3 इंटू 10 पावर 11 हर्ट्ज के बराबर इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। प्रोडक्शन क्या होता है, वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है, उनकी मदद से हमारे इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन होता है। इनका डिटेक्शन होता है वाई यूजिंग थर्मोपाइल्स, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म्स, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म और बैलोमीटर की मदद से हम डिटेक्शन करते हैं इंफ्रारेड का। एक बार समझते हैं इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए जो उनकी वेवलेंथ होती है 8 इंटू 10⁷ हाँ, तो जो इंफ्रारेड वेव होती हैं वो 8 इंटू 10⁻⁷ 1 इंटू 10⁻³ होती है वेवलेंथ प्राइस। और फ्रीक्वेंसी जो होती है 4 इंटू 10⁻13 टू 3 इंटू 10⁻11 होती है। जो प्रोडक्शन होता है इसका वाइब्रेशन इन एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशन होता है उसकी मदद से पैदा होती है। डिटेक्शन जो होता है थर्मोपाइल, वॉलोमीटर एंड इंफ्रारेड फोटो डिटेक्टर की मदद से होता है। फोर्थ, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻7 टू 8 इंटू 10⁻7 के अराउंड में होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 8 इंटू 10⁻40 टू 4 इंटू 10⁻40 के बराबर होती है। प्रोडक्शन का कैसा होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारी विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती हैं। इन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमारी ह्यूमन आई, फोटोसेल और फोटोग्राफिक प्लेट्स का यूज हम करते हैं। इसकी मदद से डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो एक बार समझते हैं विजिबल लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7 टू 8 इंटू 10⁻7 होती है और फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 की पावर 14 टू 4 इंटू 10⁻40 होती है। एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इनको प्रोड्यूस करती हैं। ह्यूमन आई, फोटोसेल और फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं इनका प्रोडक्शन के काम में आती हैं। फिफ्थ वेव होती हैं अल्ट्रावायलेट रेस। जो अल्ट्रावायलेट रेस यूवी रेस होती हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है 6 इंटू 10⁻9 टू 4 इंटू 10⁻7 होती है और फ्रीक्वेंसी इनकी 5 इंटू 10⁻16 टू 8 इंटू 10⁻14 होती है। एक्साइटेशन जो होता है, एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड आर्क लैम्प, जो आर्क लैम्प और एक्साइटेशन ऑफ एटम होता है उनकी मदद से ये प्रोड्यूस की जाती हैं। इनका डिटेक्शन हम फोटोसेल एंड फोटोग्राफिक फिल्म पर कर सकते हैं। फोटोसेल और फोटोग्राफिक प्लेट्स पे हम इनका डिटेक्शन कर सकते हैं। सेकंड तरह की वेव होती है एक्सरेज। एक्सरे जो होती है उनकी वेवलेंथ होती है 1 इंटू 10⁻13 तो 3 इंटू 10⁻8। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻21 टू 1 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज तक। इनका प्रोडक्शन जो होता है एक्सरे ट्यूब में होता है और एक्साइटेशन ऑफ इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक्साइटेशन होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं और इन्हें हम डिटेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स पर। फोटोग्राफिक प्लेट्स पर हम इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। इस तरह गामा रे जो होती हैं उनकी वेवलेंथ 0.6 इंटू 10⁻14 टू 1 इंटू 10⁻10 के बराबर होती है। एंड फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 5 इंटू 10⁻22 टू 3 इंटू 10⁻18 होती है। इनका ओरिजिन न्यूक्लियर ओरिजिन होता है, न्यूक्लियर से ओरिजिन होता है। इनका डिटेक्शन जो होता है इनका फोटोग्राफिक फिल्म की मदद से होता है। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे, गामा रे। हम वेवलेंथ वाइज देखें सबको तो रेडियो वेव की वेवलेंथ 0.3 टू 0.6 इंटू 10⁻2 के अराउंड में होती है। माइक्रोवेव जो होती है 0.3 टू 0 हाँ नो माइक्रोवेव जो होती है 10⁻³ टू 0.3 के अराउंड में होती है। इंफ्रारेड वेव जो होती है 10⁻7 टू 1 इंटू 10⁻³ के अराउंड में होती हैं। विजिबल लाइट जो होती है 4 इंटू 10⁻7 टू 8 इंटू 10⁻7 के इक्वल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो 6 इंटू 10⁻9 टू 4 इंटू 10⁻7 के बराबर होती हैं। एक्स रे जो होती हैं 1 इंटू 10⁻13 टू 3 इंटू 10⁻8 के बराबर होती हैं। गामा रे जो होती हैं 0.6 इंटू 10⁻14 टू 1 इंटू 10⁻10 के बराबर होती हैं।
नाउ फ्रीक्वेंसी वाइज जो रेडियो वेव होती है उनकी फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 9 टू 5 इंटू 10 टू पावर 5 के हर्ट्ज के बराबर होती हैं। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 टू 1 इंटू 10 टू पावर 9 के बराबर होती हैं। इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 4 इंटू 13 टू 3 इंटू 10 टू पावर 11 के बराबर होती है। विजिबल लाइट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 की पावर 14 टू 4 इंटू 10 की पावर 40 के बराबर होती है। अल्ट्रावायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 5 इंटू 10 की पावर 16 टू 8 इंटू 10 की पावर 14। एक्स रे की जो होती है वो 3 इंटू 10 की पावर 21 टू 1 इंटू 10 की पावर 16 के बराबर होती है। गामा रेज जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 80 के बराबर होती है। प्रोडक्शन जो रेडियो वेव होते हैं उनका प्रोडक्शन ऑसिलेटिंग रैपिड एक्सीलरेटर एंड रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल, इसकी मदद से हम रेडियो वेव को प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोवेव्स और मैग्नेटोस्ट्रोन वेव की मदद से हम माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स वाइब्रेशन इन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, जो एटम और मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशन होता है उसकी मदद से हम इंफ्रारेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। विजिबल रेज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होने पर हमें विजिबल लाइट मिलती है। अल्ट्रावायलेट रेज एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड आर्क लैम्प, इनकी मदद से हम अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सरे जो होती हैं वो एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस की जा सकती हैं और साथ ही एक्साइटेशन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन में जो एक्साइटेशन होता है उसकी मदद से एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। गामा रेज 0.6 इंटू 10 टू पावर 14 माइनस के टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10 की वेवलेंथ की इनका ओरिजिन जो होता है न्यूक्लियर ओरिजिन होता है, जो उनका प्रोडक्शन होता है वो न्यूक्लियर ओरिजिन होता है। इस तरीके से डिटेक्शन है, डिटेक्ट कैसे करते हैं तो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है वाई रिसीवर एरियल में रिसीवर होते हैं उनकी मदद से हम इन्हें डिटेक्ट करते हैं। माइक्रोवेव को डिटेक्ट करने के लिए पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की मदद से हम माइक्रोवेव को डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोपाइल्स एंड वॉल्यूमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म्स का यूज किया जाता है। विजिबल लाइट को पता करने के लिए ह्यूमन आई, फोटोसेल, फोटोग्राफिक प्लेट्स, इनका यूज हम करते हैं। फोटो अल्ट्रावायलेट रेस के लिए फोटोसेल एंड फोटोग्राफिक फिल्म का यूज किया जाता है। फोटोसेल एंड फोटोग्राफिक फिल्म का यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के लिए। एक्सरे के केस में फोटोग्राफिक फिल्म का यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक फिल्म को यूज करते हैं इन एक्सरे। गामा रेस के अंदर फोटोग्राफिक फिल्म्स का यूज करते हैं। आज तो ये कुछ हमारी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने पढ़ी। इन सारी वेव्स में केवल फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का अंतर है। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का अंतर होने की वजह से ही ये वेव एक दूसरे से अलग होती हैं। उनकी डिटेक्शन, प्रोडक्शन और फ्रीक्वेंसी आज हमने पढ़ी। नोट इट डाउन।